आदरणीय साथियों प्रणाम, आदरणीय बहनों प्रणाम। डायबिटीज़ पर अब तक हमने 11 वीडियो आपके सामने रखे हैं और ये 12वां वीडियो है। इसमें हम बताना चाहते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों को किस प्रकार हार्ट फेल्योर और डायबिटीज़ मैक्यूलर एडिमा का खतरा अधिक हो जाता है। मौजूदा दौर में हमारे देश को विश्व की डायबिटिक राजधानी कहा जाता है। भारत में 80 मिलियन लोग यानी 8 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन और इस्तेमाल की क्षमता नष्ट होती है। हाल में ही की गई एक स्टडी से संकेत मिलता है कि डायबिटीज़ और हार्ट फेल्योर डीएमई, डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा और पुरानी बीमारियों के बीच काफ़ी मजबूत संबंध है। जैसा मैं हर सेमिनार में कहता रहा हूँ कि ये सारी गंभीर बीमारियाँ आपस में बहुत ही क्लोज, बहुत ही घनिष्ठ सहेलियाँ हैं। एक बीमारी आएगी तो दूसरी को बुलाएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी को बुलाएगी। और ये डायबिटीज़ आप जो दवाइयाँ लेते हैं एलोपैथी की, उनसे भी डायबिटीज़ पैदा होती है, ये ध्यान में रहे और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। कई मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनका निरंतर सेवन करने से डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ क्या काम की जो इस तरह के गंभीर साइड इफ़ेक्ट दे? कई दवाइयाँ ऐसी है जो कैंसर पैदा करती है, कई दवाइयाँ ऐसी है जिनसे किडनियाँ खराब होती है। तो उनकी तरफ से ध्यान हटाएं और हमारा जो ये जागरूकता अभियान है, हमारा जो ये मिशन है कि जिसके माध्यम से हम समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और नेचुरोपैथी की तरफ हम ले जाना चाहते हैं, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जो विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरी है। मेरी दोनों किताबों में कोई भी एक पैराग्राफ भी ऐसा नहीं बता सकता जो साइंटिफिक नहीं है। पूरा का पूरा कंप्लीट हमने साइंटिफिक विश्लेषण किया है, विज्ञान का सारा उपयोग किया है, लेकिन सही संदर्भ में। इसलिए आपको वो पुस्तकें ज़रूर देखनी चाहिए। डायबिटीज़ और हार्ट फेलियर में किस प्रकार से संबंध हैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ। डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी से हार्ट फेल हो सकता है। यह एक प्रगतिशील स्थिति है जिसमें दिल पूरे शरीर में पहुँचाने लायक ब्लड को पंप नहीं कर पाता। टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों में हार्ट फेल होने का खतरा उन लोगों की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा होता है जिन्हें यह रोग नहीं होता। इसके अलावा पुरानी बीमारियों के कारण हार्ट फेलियर की स्थिति झेल रहे 25% मरीजों को डायबिटीज़ होता है। दिल और रक्त वाहिकाओं से संबंधित बीमारियों के कारण डायबिटीज़ के मरीजों का अस्पताल में भर्ती होना उन मरीजों की तुलना में काफ़ी तकलीफदेह होता है जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होती। इससे इस संभावना का जन्म होता है कि डायबिटीज़ के खराब मैनेजमेंट से स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं पैदा होती हैं। डायबिटीज़ के रोगियों को हार्ट फेलियर के लक्षणों के प्रति काफ़ी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इन लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ होना, लगातार थकान और सुस्ती, अनियंत्रित ग्लूकोज स्तर, टखनों यानी घुटनों, पैरों और पेट में दर्द शामिल है। डायबिटीज़ के मरीजों को अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन लक्षणों को न तो नज़रअंदाज करना चाहिए और न ही इन लक्षणों से किसी तरह से भ्रम में पड़ना चाहिए। डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा डीएमई डायबिटिक रेटिनोपैथी का सबसे सामान्य रूप है। यह तब होता है जब क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। जब क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाएं रिश्ती रहती हैं और रेटिना के मैक्यूला में पहुंच जाती हैं तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, धुंधला नज़र आता है,
एक निश्चित दूरी से देखने में भी मुश्किल होती है। यह 35 से 65 साल के कामकाजी वयस्कों में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण बनता है। डायबिटीज़ के किसी भी रोगी को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा होता है। डायबिटीज़ के शिकार 3 में से 1 व्यक्ति को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। यही नहीं, डायबिटीज़ के 10 में से 1 रोगी को दृष्टिहीनता का खतरा होता है। डीएमई के कुछ सामान्य लक्षणों में दृष्टि के केंद्र में धुंधलापन होता है, ब्लाइंड स्पॉट या धब्बे बढ़ जाते हैं, सीधी लाइन लहरदार दिखती है, एकदम स्ट्रेट लाइन भी लहरदार दिखती है, रंग काफ़ी धुंधले नज़र आते हैं या रंगों को समझने में कठिनाई होती है। इससे किसी व्यक्ति की पढ़ने, लिखने, ड्राइविंग करने, चेहरों को पहचानने की क्षमता पर असर पड़ता है। इससे रोग से ग्रस्त मनुष्य की ज़िंदगी की पूरी क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर इसका समय से इलाज नहीं किया जाता तो व्यक्ति स्थायी दृष्टिहीनता का शिकार हो जाता है। आइए डायबिटीज़ के खिलाफ जंग लड़ने और उसे पूरी तरह ख़त्म करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। अटेंड करिए हमारा हेल्थ केयर सेमिनार या पढ़िए हमारी पुस्तक किचन थेरेपी और उसमें बताई गई चीज़ों को पूरी तरह फॉलो करिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में चर्चा करेंगे, जो डायबिटीज़ के लोगों के लिए किस तरह घातक हो सकता है। धन्यवाद।